में सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में थोड़ा-सा हेल्प करने के लिए मैंने आज डिस्कस करेंगे आपके साथ में कि वर्क एंड टाइम। आप सभी को पता है कि वर्क एंड टाइम से डीडीजे में 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। तो आपने अगर कल क्लास देखी होगी प्रॉफिट और लॉस हमने डिस्कस किया था और भी हमने बहुत से सारे टॉपिक को डिस्कस कर दिया है। जैसे हमको वक्त लगता है आपके साथ हम लोग रूबरू हो जाते हैं। तो आज की क्लास की या आज के सेशन की जो सबसे खास बात है कि आज आपको हम विथ डीडीए पीआईक्यू मतलब जो डीडीए जेई में आपका वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन बन चुका है उस क्वेश्चन को भी कराएंगे। साथ में ही आपको कुछ कंसेप्ट बताएंगे कि वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन कैसे होता है, किस तरीके से उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। जाहिर सी बात है अगर आप इससे पहले नहीं पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, पर अगर हम लोग ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग कोई चीज़ नहीं पढ़े हैं तो उसको हम लोग सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं। तो आज हम आपको सीखना है और हमको भी सीखना है, आपको भी सीखना है। तो मैंने आज डिसाइड किया है कि आप वर्क एंड टाइम के जो भी कंसेप्ट क्वेश्चन आपके हैं उनको आपको साथ डिस्कस करूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भैया परेशान मत होइए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। और रात में 11 बजे आपके साथ हम लोग लाइव जुड़ेंगे तो आप लोग उस सेशन को भी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो चैप्टर का नाम है वो है कार्य और समय। कार्य और समय थोड़ा बेसिक सी डिफिनेशन और थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। जैसे कि कार्य और समय कि जैसे कि होता क्या है कि आप लोग खुद डिसाइड करते हो, एक प्लान बनाते हो कि जैसे मिशन डीडीए जी आप लोगों का टारगेट था कि हमको जैसे जब एग्ज़ाम डेट आई तो आपके पास 25 दिन बचा था, तो हमने कहा था कि 25 दिन के अंदर हमको ये काम करना है। तो भैया आपको जब 25 दिन के अंदर सपोज आपको टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक भी पढ़ना है और आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो आपने एक प्लान बनाया होगा कि हमको किस समय से मतलब किस तरीके से कितने समय में क्या चीज़ पढ़नी है। तो वही जो होता है कार्य और समय कि कोई कार्य आप कितने समय में कर पाते हो। तो आपका डेली का टारगेट होता है कि आप 1 दिन के अंदर इतना काम करोगे तब आप 25 दिन में इतना काम कर पाओगे। तो ऐसे ही हमको कार्य और समय से समझिए जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो वो ऐसे ही क्वेश्चन होता है कि मान लो कोई एक व्यक्ति है जो एक काम को इतने दिन में कर सकता है, बी व्यक्ति है उसी काम को इतने दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे कितने दिन में काम करेंगे। जो कंसेप्ट होगा यहाँ पे, कंसेप्ट आपका कुछ इस तरीके से चलता है कि आपने बारहा मतलब कई जगह आपने देखा होगा कि ए व्यक्ति है जो किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी व्यक्ति है उसी काम को वाई दिन में करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करें तो ये काम कितने दिन में समाप्त होगा। फिर अभी एक कंसेप्ट और आता है कि मान लो ए व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, ए व्यक्ति है जो किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी उसी काम को वाई दिन में करता है, सी उसी काम को जेड दिन में करता है। तो तीनों अगर मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन पूरा करेंगे, ठीक है। तो पहला जो कंसेप्ट होता है वर्क ऑन टाइम का, जो बेसिक पहला जो ट्रिक हो मतलब जो पहला कंसेप्ट होगा जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं, तो पहला कंसेप्ट ये होता है कि दो व्यक्ति, एक ए व्यक्ति ए किसी काम को एक्स दिन में करता है और बी किसी काम को वाई दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आज हम लोग सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करेंगे, कैसे कंसेप्ट इसका होता है, क्या इसमें प्रोसीजर होता है करने का। देखो अब बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं थ्योरी में और कैसे है, ठीक है। एक जो क्वेश्चन आपको बनता है तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कंसेप्ट होगा, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे लिखे हैं, बाकी हमको समझा देते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन का टाइप होगा, आज के क्वेश्चन का जो हमारा टाइप होगा वो ये टाइप रहेगा। जो टाइप रहने वाला है वो टाइप क्या रहेगा कि मान लो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ये इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान से समझिए, कोशिश कीजिए। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, वो पूरा क्वेश्चन लिखा रहेगा। यहाँ पे आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। क्वेश्चन पूछा गया कि अगर ए प्लस बी दोनों मिल जाएँ, ए और बी, अगर ए और बी दोनों को कह दिया जाए दोनों मिलकर काम करो तो वो काम कितने दिन में समाप्त होगा। कैसे इसको हैंडल करते हैं, कैसे इसको करेंगे। करना क्या होता है कि मान लो 10 दिन में कोई काम समाप्त हो रहा है और उसी काम को बी 20 दिन में समाप्त कर रहा है, तो ए यहाँ पे है, बी आपका 20 समाप्त कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि 10 और 20 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और जो एलसीएम होता है उसको हम लोग देखते हैं कि ये हमारा क्या है, कुल काम है। क्या है, कुल काम है। तो सपोज अगर 10 और 20 का एलसीएम लोगे, देखो एलसीएम भी हो सकता है आप ले लो, या आप ध्यान रखना एलसीएम भी आपका होता है या इन्हीं दोनों का मल्टीपल हो। मल्टीपल हो, जैसे मान लो अगर हम मल्टीपल की बात करें तो यहाँ अगर 10 20 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो आपका 20 ही आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझा देंगे कि मल्टीपल होने से भी काम चल जाएगा, पर अगर ना समझ में आए तो ये ध्यान रखना कि 10 जो यहाँ संख्या होती हैं उनका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो ये एलसीएम मान लो इसका 20 आ गया, तो ये जो 20 आया है भैया, ये 20 क्या है, ये 20 है कि
कुल काम कितना है, 20 काम है, ठीक है। ए उसी काम को करने में 10 दिन लेता है, बी उसी काम को करने में 20 दिन लेता है। तो अगर ए 20 काम करने में 10 दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 दूना 20, मतलब कि एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। और 20 उसी काम को करने में अगर 20 दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम लेगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये 2 है और जो 1 है इनकी कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता मतलब क्या होता है कि आप टारगेट बनाते होगे 25 दिन में हमको ये चीज़ पढ़ना है, तो आप 25 दिन का टारगेट तो बना लिए, पर आपको ये पता है कि डेली डेली टारगेट क्या होना चाहिए, मतलब एक दिन के अंदर क्या हमारा टारगेट होगा। तो वैसे यहाँ पे जो 10 से आपने यहाँ 20 को भाग दिया, जो 2 आपका आया है, ये 2 क्या है, उसकी कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता मतलब क्या हो गया कि ये जो है उसी काम को कितने दिन में कर देगा, 2 दिन, एक दिन में 2 काम करेगा। तो अगर ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो टोटल जब मिलके काम करेंगे तो एक दिन के अंदर कितना काम होगा, 3 काम होगा, ठीक है। अगर एक दिन के अंदर दोनों मिल करके 3 काम कर रहे हैं, टोटल काम कितना करना है, 20 करना है, तो कितना दिन लग जाएगा, 20/3। तो 6 सही 2/3 दिन में पूरा काम हमारा क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। तो इस कंसेप्ट पे हम लोग खेलेंगे, इस कंसेप्ट में हम लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। एक बार और समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे 10 और 20 का ले लिया एलसीएम, कितना आ गया, 20। जो एलसीएम आपका आएगा, वो एलसीएम हमारी क्या होगी, वो हमारी क्या होगी, कुल काम होगा। वो क्या बताएगा कि हमारा कुल काम 20 है। अगर ए 10 काम 20 काम करने में 10 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20/10, मतलब 2 दिन लग जाएगा। और 20 दिन में 20 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, बी 1 काम करेगा। अगर इन दोनों को मिला के पकड़ के हाजिर भैया तुम दोनों एक साथ काम करो, तो वो 2 काम तो ए करेगा, बी जो है 1 काम करेगा। तो एक दिन के अंदर ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और 3 काम अगर एक दिन में करेंगे तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा, 20/3। तो 6 सही 2/3 दिन का काम हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट पे आज हम लोग खेलेंगे, जितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस कंसेप्ट पे करेंगे। अच्छा देखो यहाँ एक बार और समझ लेना, ये जो 20 है एलसीएम लो, चाहे इनका मल्टीपल ले लो। मल्टीपल मतलब क्या हो गया कि 20 का मल्टीपल क्या होता है, 40 भी होता है। तो अगर हम लोग क्या 40 लेंगे, 40 से काम नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप देख लो 40 से भी काम बन जाएगा। ये आपने 10 काम लिया, ये आपने जो है 20 दिन लिया बी के लिए, ये आपने लिया। अब इसका मल्टीपल मान लो, सपोज आप एलसीएम नहीं ले पा रहे हो, मल्टीपल ले लो। यहाँ होगा मल्टीपल कितना हो जाएगा, 40। तो एक जो है काम करेगा 40 का, ए जो है अगर 40 काम रहेगा कितना दिन लगेगा, 4 दिन लेगा। मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। और 40 काम करने में अगर 20 दिन लग रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, बी, तो 20 दूना 40। तो एक दिन के अंदर जो बी काम करेगा 2 काम करेगा, और एक दिन के अंदर जो ए काम करेगा 4 काम करेगा। अगर दोनों को हम लोग मिला दें ए प्लस बी को, तो ये कितना काम करेंगे, 4 + 2 6 काम करेंगे। पर काम कितना है, 40, 40/, कितना हो जाएगा, 6। तो अगर दोनों मिल जाएंगे टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, तो उनकी कार्य क्षमता हमने भाग कर दिया, तो 20 कितना आ गया, 3 आ गया। फिर से वही 6 सही 2/3 आ गया। तो आपने देखा, चाहे आप यहाँ एलसीएम ले लो, चाहे इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल कोई हो, तब भी आपका सवाल बन जाएगा, फंसने वाला सवाल नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, चाहे एलसीएम लो चाहे आपका जो लो। तो ये कंसेप्ट होगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को खेलेंगे यहाँ पे, कि हमारा जो कार और समय का जो क्वेश्चन होगा, अगर इस तरह से कोई कंसेप्ट पे अगर जितना होगा, इसको हम लोग उड़ाएंगे। तो चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि अजय अजय जो है एक काम को 4 दिन में करता है। अजय एक काम को 4 दिन में करता है और संजय उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। अगर वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा। अजय उसी काम को 4 दिन में करता है और संजय उसी काम को 12 दिन में करता है। तो ये हो गया अजय, ये हो गया संजय। तो 4 और 12 का क्या ले लो आप, मल्टीपल ले लो। सपोज मल्टीपल कितना हो गया, 12 हो गया, एलसीएम ले लो, वही बात हो गया। तो ये 12 जो आया ये आपका कुल काम आ गया, कुल काम आ गया। अगर 12 कुल काम है और 4 दिन ये ले रहा है, तो मतलब कि एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4×3 12। अगर 12 ही काम है दे रहा है संजय, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो कह रहा है अगर वे दोनों एक साथ काम करें, अगर भाई दोनों अजय और संजय दोनों एक साथ हो जाएंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, 3 + 1 कितना, 4 काम करेंगे। और 12 काम टोटल है, तो 12/4, 4×3 12, तो 3 दिन आ जाएगा। 3 दिन के अंदर क्या करेंगे, अगर दोनों के साथ मिलकर काम करेंगे तो 3 दिन के अंदर काम समाप्त तो हो जाएगा। तो आपने सीखा कि हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किया उसी बेस पर हमने क्वेश्चन को कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और रिसीव करेंगे, और हम आपको जो पीडीएफ आपको देंगे उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे। तो आप जब बना लोगे 20 क्वेश्चन को, तो इस कंसेप्ट तो एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ भाई अब तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। तो आपने देखा, इसको आपने सीख लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मान लो यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखो,
कह रहा है रीना एक कार्य को 6 दिन में पूरा करती है। रीना रीना जो आपकी है एक दिन में कितना काम करती है, 6 दिन में एक काम को पूरा करती है, जबकि सीमा उसी कार्य को 9 दिन में पूरा करती है। यदि वे एक दोनों एक साथ काम करें तो कार्य को समाप्त करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। सेम क्वेश्चन है। रीना रीना जो है उसी काम को 6 दिन में पूरा करती हैं, और आपकी जो सीमा है, सीमा उसी काम को 9 दिन में पूरा करती हैं। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, मान लो 18 हो गया। ठीक है, तो अगर 18 यहाँ पे क्या आ गया, 18 कुल काम आ गया। ठीक है, 18 कुल काम हो गया। अगर रीना 6 दिन में 18 काम निपटा रही है तो एक दिन में कितना काम करेंगी, 6 तरीक 18। और अगर सीमा 18 काम 9 दिन में कर रही है तो एक दिन में कितना काम कर रही होंगी, 2 काम कर रही होंगी। तो इनकी जो कार्य क्षमता आ गई एक दिन के अंदर, रीना 3 काम करेंगी और संजना और जो सीमा है 2 काम करेंगी। अगर रीना और सीमा को हम लोग मिला दें तो दोनों कितना काम करेंगी, 3 + 2 तो 5 काम करेंगी। एक दिन के अंदर कितना काम करेंगी, 3 2 5 काम करेंगी। और कुल काम कितना है, कुल 18 काम है। तो अगर एक दिन के अंदर 5 काम कर रही है तो 18 काम करने में कितना समय लगेगा, 18/5, 5 3 15, 5 अंक दिए, तो 3.6 दिन के अंदर इनका काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 3.6 दिन, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे, वो करेक्ट उत्तर होगा 3.6 दिन। ठीक, तो आपने सीखा इस तरीके से। अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं और अभी आगे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, चलो और कर लेते हैं क्वेश्चन। इसी कंसेप्ट बेस जो है हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आप अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन तीसरा पढ़ो। तीसरा कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। अब यहाँ समझना, ए और बी मिलकर, अब यहाँ कह रहा है ए और बी मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं, और ए अकेला उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपने देखा कि ए + बी, मतलब अगर हम कहें कि ए और बी मिल के उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। कोई आपका ये काम है, इस काम को ए और बी मिलके 6 दिन में पूरा करते हैं, और ए अकेला उसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। ए अकेला उसी कार्य को 9 दिन में करता है, ए अकेला। तो अब यहाँ हमको निकालना पड़ेगा कि, और तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी अगर अकेले उस काम को करेगा कितने दिन में काम पूरा होगा। सबसे पहले ये निकालो कि कुल काम कितना है। कुल काम निकालने के लिए 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। 6 तरीक 18 और 9 दूनी 18। ये क्या है कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा होगा, ए + बी मिल करके एक दिन में 3 काम कर रहे होंगे। मतलब ए और बी जब मिलेंगे तो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, और ए की जो इसमें से कार्य क्षमता है वो कितनी है, 2 काम करने की है। तो अगर यहाँ ए 2 काम कर रहा है और ए और बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, मतलब बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 2 = 1। मतलब कि ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 2 होगी, और ए की कितनी है, 2 है। बी की कितनी है, 1 है। ए की 2 है, तभी मिलकर 3 काम कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ 1 निकाल दिया हमने, 2 आया है, तो हमने ए 2 यहाँ रख दिया, और बी का मान हमने निकाल लिया कि बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 काम करने की है। मतलब जो है एक दिन में बी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो टोटल काम कितना है, 18 टोटल काम है। अगर आपका जो बी है एक दिन के अंदर 1 काम कर रहा है, तो 18 काम करने में कितना समय लगेगा भैया, 18/1 मतलब 18 दिन तो लग ही जाएगा। 18 × 1 18 दिन लग जाएगा। 18 दिन आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये कह रहा था कि ए + बी मिलकर, मतलब ए और बी जब मिल के काम करते हैं, अगर आपका ए और बी जब मिल जाते हैं तो 6 दिन में काम पूरा होता है, और ए अकेले उस कार्य को 9 दिन में करता है। तो हमको पहले क्या निकालना है कि इनकी कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा कि कार्य क्षमता कितनी है। तो टोटल काम कितना हो गया आपका, 18। अगर ए + बी मिलके 6 काम करते हैं और 18 काम टोटल है, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 6 तरीक 18, 3 काम करेंगे। और बी 18 काम करने में 9 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा, तभी 9 दिन 18 दिन लगेगा। 9 दिन 18 तभी 9 दिन लगेगा। आपने देखा कि ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ 2 रख दो, यहाँ बी के जहाँ बी आपको तो निकालना पड़ेगा, तो 2 + बी बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो बी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब एक जो काम कर रहा होगा 1 काम कर रहा होगा, जो बी आपका है वो 1 काम कर रहा होगा, और ए आपका 2 काम कर रहा होगा, तभी मिलकर के 3 काम आपका हो रहा है। तो हमने यहाँ से बी की कार्य क्षमता निकाल ली। अगर बी अकेले काम करेगा तो 18, वो तो एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 18 काम करने के लिए 18 दिन लेगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। 18 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है भैया, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी नहीं समझ में आएगा, एक आध बार और देखोगे, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब देखो यहाँ हमने आज बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम अब नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं।
ठीक है। तो अब आप अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 वही आपका सेम प्रोसीजर पे है। ठीक है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने 3 बताया उसी सेम प्रोसीजर पे है। तो 4 को लाओ एक बार और कर लेते हैं थोड़ा कि और थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो थोड़ा ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, कर लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए अकेले उस कार्य को 24 दिन में पूरा करता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भैया बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सबसे पहले हमको बी की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। मतलब कोई यहाँ पे आपका काम है, ठीक है, और ए और बी मिल के उस काम को करते हैं 16 दिन में। कितने दिन में करते हैं भैया? 16 दिन में करते हैं। और उसी काम को ए अकेले कितने दिन में करता है? ए अकेले उस काम को करता है 24 दिन में। तो पहले निकालो कुल काम कितना होगा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आपको 16 24 का एलसीएम ले लो या इनका मल्टीपल लो। मैंने ले लिया 48। अगर ए और बी मिल के काम करते हैं तो 16 दिन के अंदर 48 काम निपटा देते हैं। अगर हम आपसे कहें कि 16 दिन में अगर 48 काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 3 काम कर रहा होगा। ए और बी मिलकर के 3 काम कर रहे होंगे। अगर हम बात करें ए की, तो ए जो है 24 दिन के अंदर 48 काम निपटा देता है। तो एक दिन की अगर पूछें कार्य क्षमता एक दिन में कितने काम कर रहा होगा, तो 2 काम कर रहा होगा। 48 को जब भाग करो 24 से तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या कुल काम है, ये आपका कुल काम है, यहाँ पे डेज है। तो यहाँ हमको अगर कार्य क्षमता निकालना पड़े तो 48 को हमने 24 से भाग दे दिया कि भाई 24 दिन के अंदर 48 काम हो रहा है, तो मतलब एक दिन के अंदर कितना काम को 2 काम हो रहा होगा। तो आपने यहाँ देखा कि एक दिन के अंदर 2 कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो यहाँ अगर एक दिन के अंदर 2 काम ए कर रहा होगा तो टोटल मिला के 3 काम हो रहा है। तो 3 में से 2 गए, एक मतलब ए बी की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी काम करने की? 1 होगी। तो बी अगर 1 काम करेगा, ए आपका 2 काम करेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी यहाँ पे 1 काम कर रहा है। बी जो आपका है एक दिन के अंदर 1 काम कर रहा है और काम कितना है? 48। तो 48 काम करने में कितना समय लगेगा? 48 दिन लगेगा। 48 आपका आंसर हो जाएगा, बस काम खत्म। तो ये जो है आपका बेसिक क्वेश्चन होता है, जो पहला ही एकदम सीढ़ी है वर्क और टाइम की, जो पहली बिल्कुल एकदम बेसिक होती है कि क्वेश्चन जो बनने के फ्रेम होते हैं, वो पहला तरीका है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक, तो अब आगे आप 5 6